बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन, अब आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वालिटी के साइन से रिप्रेजेंट करना जो है वो इक्वेशन कहलाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि इक्वालिटी का साइन होता है, फिर लेफ़्ट हैंड साइड होती है और फिर उसकी राइट हैंड साइड होती है। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू हो राइट हैंड साइड के तो वो इक्वेशन कहलाती है। अब जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या आएगा और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं? सोर्सेज चाहिए होते हैं। अब जो सोर्सेज होते हैं वो दो तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। या तो आप आउटसाइडर से पैसे ले सकते हैं, या वो सोर्सेज जो है वो ऑनर खुद अरेंज करेगा। कोई ऑनर की सेविंग पड़ी होगी, कोई उसके पास कैश पड़ा होगा तो वो कहेगा कि यार सेविंग पड़ी है, कैश पड़ा है, उस सेविंग से उस कैश से कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ। या अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास एक अच्छा आइडिया होगा तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कहेगा मैं किसी से, किसी और से, दोस्त से, बैंक से, किसी से भी पैसे ले लूँगा। तो जो आउटसाइडर होते हैं, आपके आउटसाइडर्स जो हैं, वो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं, जिनसे आप उधार पे पैसे लेते हैं और उनको पैसे पे करने होते हैं। और ऑनर अगर खुद अरेंज करे तो उसको हमने कहा था कैपिटल। और अब आप इसको थोड़ा सा ज़रा इज्जत वाला नाम दे देंगे तो हम इसको कहेंगे ऑनर्स इक्विटी। अच्छा, अब होगा क्या? इन सोर्सेज से हम क्या करेंगे, यानी इन दोनों सोर्सेज से, या तो लाइबिलिटीज से, एक सिचुएशन ये है कि आप सारा पैसा लोगों से ले लें, ठीक है, और उसको इन्वेस्ट कर दें बिजनेस में। एक ये है कि कुछ पैसा आपका अपना हो, कुछ आपने लोगों से पकड़ा हो, दोनों को मिला के आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, फिर भी वही बात है। तो अब आप क्या करेंगे कि इन सोर्सेज से आप अरेंज करेंगे किसी भी बिजनेस के रिसोर्स। और रिसोर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था कि ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर कॉल्ड एसेट्स। तो आप कह सकते हैं कि उन सोर्सेज से आप बिज़नेस के एसेट्स परचेज़ करेंगे, उस सोर्सेज से आप बिज़नेस के एसेट्स परचेज़ करेंगे। तो जो हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनी, वो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो ये आपके पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई, जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगी। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अब क्या होगा? डेफिनेटली अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखेंगे, यानी इफ़ेक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इवेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो इवेंट का मतलब है जी एनीथिंग हैपन, कुछ भी हो जाए वो इवेंट है। जैसे शादी हो जाए वो भी एक इवेंट है, किसी की बर्थडे आपकी सेलिब्रेशन है, आप कोई पार्टी दे रहे हैं वो भी एक इवेंट है। उसके अलावा कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए वो भी इवेंट है, डेथ हो जाए वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट का मतलब एनीथिंग हैपन। अब इवेंट दो तरह के होते हैं अकाउंटिंग में, एक होते हैं मोनेटरी इवेंट और एक होते हैं नॉन मोनेटरी इवेंट। ऐसे इवेंट जिनको हम पैसे में मेजर करें, मेजर इन मनी, जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं वो मोनेटरी इवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देते हैं तो वो आपका एक मोनेटरी इवेंट है। अगर मैंने ये बॉल पेन परचेज़ की है और उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी है तो ये एक मोनेटरी इवेंट है। और ऐसे इवेंट जिनको आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते वो आपके नॉन मोनेटरी इवेंट होते हैं।
तो अकाउंटिंग में हम किन को रिकॉर्ड करते हैं, हम हमेशा मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। अब मॉनेटरी इवेंट जो हैं वो बेसिकली हमारे पास कन्वर्ट होते हैं ट्रांजैक्शंस में। तो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन है एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर देयर म्यूचुअल consent। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ का, पर्सनस का सेल परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस के लिए किसी एक स्पेसिफिक प्राइस के लिए और दोनों की रजामंदी से ये काम हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंटर है, ये आप परचेज़ करने के लिए शॉपकीपर के पास जाते हैं। एक पार्टी आप हैं, यानी एक सेलर है और एक परचेज़र है, दो लोग हो गए। इस पॉइंटर ये स्पेसिफिक प्राइस है, आप इस प्राइस को पे करने पे एग्री हैं और सेलर इसको सेल करने पे एग्री है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा इवेंट, ऐसा मॉनेटरी इवेंट जिसमें दो या दो से लोग सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस हो, उसकी एक स्पेसिफिक प्राइस हो और दोनों म्यूचुअल कंसेंट से, रजामंदी से उसको करें, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन की, तो हमने ये कहा है कि एक तो ट्रांजैक्शन में डीलिंग होती है बिटवीन टू और मोर पर्सन, फिर गुड्स की सेल परचेज़ की बात होती है, नंबर 3 उसकी कोई एक स्पेसिफिक प्राइस होती है और नंबर 4 म्यूचुअल कंसेंट होती है। अब हमने क्या करना है, हमने इफ़ेक्ट्स देखने हैं ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ट्रांजैक्शन भी हमारे पास, अब इनकी इफ़ेक्ट देखने हैं। अब इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है, दोनों डिक्रीज़ हो सकते हैं, एक इंक्रीज़ हो सकता है, एक डिक्रीज़ हो सकता है, और फर्स्ट वाला डिक्रीज़ हो सकता है, दूसरे वाला इंक्रीज़ हो सकता है। तो जो इफ़ेक्ट हैं वो एटलीस्ट ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि इन इफ़ेक्ट ट्रांजैक्शंस के, या ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं, कह लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हैं वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं। तो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखना है। वो इफ़ेक्ट जो है वो एटलीस्ट दो होते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। वो इफ़ेक्ट क्या है, दोनों इंक्रीज़ हो जाएं, दोनों डिक्रीज़ हो जाएं, एक इंक्रीज़ हो जाए, एक डिक्रीज़ हो जाए, या पहला डिक्रीज़ हो जाए दूसरा इंक्रीज़ हो जाए। तो ये आपके पास इफ़ेक्ट्स होंगे। और वो इफ़ेक्ट्स किसके होंगे, जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हाँ, आपके 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है तो मैक्सिमम 5 इफ़ेक्ट ही होंगे या 6 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होंगे। यानी एसेट्स के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक्सपेंस के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कैपिटल का इफ़ेक्ट हो सकता है, रेवेन्यू का इफ़ेक्ट हो सकता है, और ड्राइंग का इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि पूरी अकाउंटिंग घूम फिर के इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पे आके रुक जाती है। तो इन्हीं 5 या 6, छठी एक टर्मिनोलॉजी है, तो मिला के इन 6 चीज़ों के इफ़ेक्ट हमने जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखने हैं कि इन 6 चीज़ों की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो यही हमारा जो है वो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा कि शो द इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज़ डन फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।